लास्ट पार्ट में हमने देखा था एम्परर के पैलेस में रोरो की एंट्री हो गई थी काफ़ी सालों बाद। रोरो और एम्परर को लेकर चैंगफेंग एक सपना देख रहा था जिसमें एम्परर रोरो से कह रहा था, रोरो तुम अब वापस आ गई हो ना, मैं तुम्हें ही अपने पैलेस की महारानी बनाऊंगा। रोरो उससे कहती है फिर लेडी ल्यू का क्या होगा, तो एम्परर कहता है वो तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। चैंगफेंग जब नींद से उठता है तो सोचने लगता है ये मैं कैसा सपना देख रहा था, पर अगर गलती से भी ये सब कुछ सच हो गया तो मेरी बहन तो कभी महारानी नहीं बन पाएगी। एम्परर और रोरो पहले से एंगेज्ड थे तो हो भी सकता है कि एम्परर उसे रानी बनाने के बारे में सोचें, पर रोरो के फादर की मौत मेरी वजह से हुई थी। अगर वो क्वीन बन गई तो वो मेरी बहन का जीना मुश्किल कर देगी। ये सब कुछ ली ज़िफ़ान की वजह से हुआ था। अगर वो नहीं होता तो मुझे रोरो के फादर को नहीं मारना पड़ता। तभी एक गार्ड लियू चैंगफेंग के पैलेस के बाहर आकर कहता है, एम्परर चाहते हैं कि आप एम्प्रेस दोवागर के पैलेस में अभी के अभी चली जाएं। चैंगफेंग एम्परर पैलेस में जाते जाते सोच रहा था, ली ज़िफ़ान कल रात को मैंशन वापस नहीं आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और रोरो साथ हों। जब चैंगफेंग एम्प्रेस के पैलेस पहुंचता है तो ली ज़िफ़ान ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। वो चैंगफेंग को देखकर कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। तुम्हें पता ही है कि रोरो वापस आ गई है और पास्ट में मैं उसके साथ इंगेज्ड था। अब जब वो वापस आ गई है तो मुझे उसे पैलेस की कॉन्सर्ट बनाना होगा। चैंगफेंग कहता है, एम्परर क्या आप सीरियस हैं? आपको पता है कि उसके फादर की मौत कैसे हुई थी? क्वीन बनने के बाद तो वो मेरी जान ले लेगी। ली ज़िफ़ान कहता है, मुझे पता है तुम्हें इस बात की टेंशन हो रही है कि उसके फादर की मौत तुम्हारे भाई के हाथों हुई थी, पर वो सब गलतियां थी पुराने रूलर की। मैंने माँ से कह दिया है, वो रोरो को समझाने के लिए गई हैं। मुझे विश्वास है कि रोरो पास्ट की बातों को भुला देगी। तभी रोरो वहाँ एम्प्रेस के साथ एंट्री लेती है। रोरो चैंगफेंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप तो सिस्टर ल्यू है ना, आप तो बहुत प्रिटी दिखती हैं। एम्प्रेस वैनरो से कहती है, रोरो तुम ली ज़िफ़ान के पास जाओ, मुझे ज़रा लेडी ल्यू से अकेले में कुछ बात करनी है। एम्प्रेस चैंगफेंग से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने रोरो को सब कुछ समझा दिया है। वो पास्ट को लेकर तुम्हारे लिए कोई भी ग्रज नहीं रखती है। आई होप फ्यूचर में तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। चैंगफेंग को थोड़ा डाउट होता है। वो मन में सोचने लगता है, मैंने उसके फादर को मारा था, क्या वो इजीली इस बात को भूल सकती है? दूसरी तरफ रोरो सोच रही थी, चैंगफेंग तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस देखते जाओ। चैंगफेंग अकेला अपने मेंशन में बैठा हुआ था तो त्यांगझाओ उसके पास आता है। चैंगफेंग उससे कहता है, ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको जो आपको छुपकर अपने नेफ्यू की कंसर्ट के पैलेस में आना पड़ा? तो त्यांगझाओ कहता है, मेरा नेफ्यू रोरो के साथ अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है, तो मैं तुम्हारे फेस पर जेलस लुक देखने के लिए आया था। चैंगफेंग कहता है, जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगा? त्यांगझाओ कहता है, वैनरो के फादर मेरी सिस्टर इन लॉ के क्लोज फ्रेंड थे। मेरी सिस्टर इन लॉ का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तब वैनरो के फादर ने सजेस्ट किया था कि हमें वैनरो और मेरे नेफ्यू की एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए जिससे मेरी सिस्टर का ख्याल रखने वाली कोई आ जाए। चैंगफेंग कहता है, तुमने मुझे इतनी सारी बातें तो बता दी, पर ये सब मुझे बताने का पॉइंट क्या है? त्यांगझाओ कहता है, वैनरो की लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। चैंगफेंग कहता है, तुम चाहते हो कि मैं उसका ख्याल रखूं? ज़रा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चैंगफेंग त्यांगझाओ को दिखाता है कि रोरो ऑलरेडी सारी नौकरानियों पर अपना हुक्म चढ़ा रही थी। सारी नौकरानियाँ उससे काफ़ी डर भी गई थीं। चैंगफेंग कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है? उसके साथ ऑलरेडी तुम्हारी सिस्टर का सपोर्ट है, जिसके साथ उसने इतने कम समय में सारी कॉन्सर्ट्स और मेड सर्वेंट्स को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। वैसे क्या ये बात तुम्हें थोड़ी कोइंसिडेंस नहीं लगती? इतने समय से वैनरो मिसिंग थी और अचानक से वो वापस से अपीयर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो तुम्हारे हॉर्स कार्ट के सामने आकर ही क्यों बेहोश हुई? त्यांगझाओ कहता है, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो चैंगफेंग कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें उससे केयरफुल ही रहना होगा। दूसरी तरफ रोरो बैठी सोच रही थी, लास्ट टाइम जब मैं लेडी ल्यू से मिली थी तो उसका हाथ पकड़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे तकलीफ हो रही है। इसका मतलब उसके हाथ में चोट है। क्या ये चोट उन्हीं लोगों के वार की वजह से हो सकती है जिन लोगों को हमने भेजा था? अगर ऐसा है तो लेडी ल्यू ही चैंगफेंग है। एम्परर चैंगफेंग के रूम में आता है और उससे कहता है, कल मैंने साउदर्न रीजन का पूरा मैप चेंज किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मैप दिखाने के लिए आ जाऊं और तुमसे भी डिस्कस कर लूं। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे हाथ की इंजरीज अभी ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया।
चैंगफेंग उस मैप को देखकर कहता है, वेल डन एम्परर। इस मैप को देखकर तो साओमैंग को यही लगेगा कि हमारे पास काफ़ी सारी मिलिट्री है और वो हमसे डरकर ही रहेगा। चैंगफेंग कहता है, आपका प्लान बहुत अच्छा है, बस मुझे इसी बात का डर है कि साउदर्न पर जो सेना तैनात है वो आपकी बातें मानेंगी या नहीं। एम्परर कहता है, पहले मुझे भी इस बात का डर था, पर अब जब रोरो मेरे साथ है तो मुझे इस बात का डर नहीं है। चैंगफेंग कहता है, तो आपको वैन रो पर इतना ज़्यादा विश्वास है? तभी एम्परर को आभास होता है कि कोई बाहर से उनकी आवाज़ें सुन रहा था। वो तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, बाहर कौन है? अभी के अभी सामने निकल कर आओ। बाहर वैन रो ही खड़ी थी जो उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो बाहर आकर कहती है, बिग ब्रदर ज़िफैन, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं तो यहाँ लेडी ल्यू से मिलने के लिए आई थी, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चैंगफेंग कहता है, क्या हुआ वैन रो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? रोरो जानबूझकर चैंगफेंग के पास जाकर उसके उसी हाथ को जोर से पकड़ते हुए जिस हाथ पर चोट लगी हुई थी उससे कहती है, बिग सिस्टर, मैं यहाँ नई आई हूँ और आप तो यहाँ काफ़ी समय से रह रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरा पैलेस घुमाएं। रोरो के इस तरह हाथ पकड़ने पर चैंगफेंग का वाउंड खुल गया था और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो तुरंत रोरो से अपना हाथ हटा लेता है। वो फिर भी रोरो से कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बस अपनी शर्ट चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलूँगी। रोरो फिर जानबूझकर उसका वही हाथ पकड़ लेती है और जोर से खींचते हुए कहती है, नहीं, मुझे अभी के अभी ले चलो। एम्परर ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने देख लिया था कि चैंगफेंग के हाथ पर चोट गहरी है। एम्परर रोरो का हाथ झटके से हटाते हुए कहता है, छोड़ो उसे, ये क्या तरीका है वैन रो? एम्परर चैंगफेंग से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? चैंगफेंग उससे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब एम्परर गुस्से में रोरो से कहता है, ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है, तुम अपने पैलेस में वापस जाओ। रोरो कहती है, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही थी, बस बड़ी सिस्टर से मुझे पैलेस दिखाने के लिए कह रही थी। आप मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं एम्परर? एम्परर कहता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और अब तुम्हें परमिशन नहीं है लेडी लियो के पैलेस में आने की। रोरो रोते हुए कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, आप बहुत मीन हैं एम्परर, मैं आपकी शिकायत एम्प्रेस से कर दूंगी। उसके जाने के बाद चैंगफेंग एम्परर से कहता है, आपको उसके पीछे जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए, वो गुस्से में यहाँ से चली गई है। तो एम्परर कहता है, उसे जाने दो, मुझे अपना हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा था, तुम्हारा वाउंड खुल गया है, मैं उस पर मरहम लगा देता हूँ। तो चैंगफेंग कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। रोरो वहाँ से जाते वक्त सोचने लगती है तो लेडी ल्यू के कंधे पर सच में चोट लगी हुई है। साओमांग ने जिन आदमियों को भेजा था उन्होंने जब चैंगफेंग पर हमला किया था तो उसके भी कंधे में चोट लगी थी। बहन और भाई दोनों के ही कंधे पर कैसे चोट है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मैं सस्पेक्ट कर रही थी वही बात सच है। एम्परर ने लेडी ल्यू को ही चैंगफेंग बनाकर उस दिन पैलेस में प्रस्तुत किया था। अब इस बात की तय तक जाने के लिए मुझे लेडी ल्यू के स्लीपिंग क्वार्टर्स तक जाना होगा। रोरो 2 खत लिखती है जिसमें से एक वो साओमैंग और दूसरा खत नाउदर्न जनरल जू गेमिंग के लिए भिजवा देती है। दूसरी तरफ मार्कीज मैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और कह रहा था, मेरी पुअर रोरो एम्परर की कॉन्सर्ट कैसे बन गई, ज़रूर उस एम्परर ने उसे फोर्स किया होगा। तभी मार्कीज मैन से मिलने के लिए वहाँ कोई आता है। मार्कीज मैन उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिंस ऑफ सुई किंगडम को मुझसे क्या काम पड़ गया जो वो यहाँ तक चले आए? प्रिंस ऑफ सुई किंगडम उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम लियांग सिटी पर ली ज़िफैन पर हमला करने वाले हो। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक इंसान को हर्ट मत करना, लियो चैंगफेंग को। चैंगफेंग बैठा सोच रहा था, पहले केवल साउदर्न रीजन के लोग थे जो हम पर हमला करना चाहते थे, अब रोरो अचानक से अपीयर हो गई है। अगर यही सब चलता रहा तो मेरी बहन तो कभी भी एम्प्रेस नहीं बन पाएगी। तभी उसकी एक नौकरानी वहां आकर कहती है, लेडी ल्यू, आपको एम्प्रेस ने बुलाया है, वो आपके साथ बैठकर डम्पलिंग्स खाना चाहती हैं। चैंगफेंग कहता है, ऐसे अचानक से क्यों? आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या जो उन्होंने मुझे डम्पलिंग्स पर इनवाइट किया है? उसकी सर्वेंट कहती है, विंटर की शुरुआत हो गई है, इसलिए उन्होंने आपको डम्पलिंग्स खाने के लिए बुलाया है। इस बात पर चैंगफेंग को किसी की याद आ जाती है और वो मन में सोचने लगता है, विंटर की शुरुआत हो चुकी है, आज के दिन तो उसका बर्थडे होगा। तभी हमें चिंग दिखाई जाती है। ये वही थी जो चैंगफेंग की लवर थी और युद्ध के दौरान वो दोनों अलग हो गए थे। प्रिंस ऑफ सुई किंगडम जो साओमैंग से मिलने के लिए गया था वो चिंग का सौतेला भाई था। वो उसके पास आकर उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? क्या तुम अभी भी उस चैंगफेंग के बारे में ही सोचती रहती हो? चिंग कहती है, जब तक मैं चैंगफेंग की मौत का बदला नहीं ले लूँगी मैं शांत नहीं रहूँगी। तो उसका भाई उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि चैंगफेंग जिंदा है तो? चिंग एकदम
शॉक्ड रह जाती है और उससे कहती है, क्या ये बात सच है? चैंगफेंग अभी भी जिंदा है? उसका भाई कहता है, मैंने अपनी आंखों से चैंगफेंग को नहीं देखा, पर कुछ लोगों ने लियांग सिटी में उसे देखा है। चिंग कहती है, फिर मैं अभी उससे मिलने जाती हूँ। तो उसका भाई कहता है, मैं ऑलरेडी किसी को वहाँ भेज चुका हूँ चैंगफेंग के बारे में पता लगाने के लिए। जैसे ही हमें उसके बारे में पता चल जाएगा हम उसे सुई किंगडम में बुलवा लेंगे। फिलहाल तुम्हें मेरे साथ वापस सुई किंगडम चलना चाहिए, फादर की तबीयत ठीक नहीं है। चिंग कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ वापस चलती हूँ। ओके गाइज, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। वैसे तो ये स्टोरी काफ़ी स्लो आगे बढ़ रही है, पर हर पार्ट को ख़त्म करने के बाद आगे क्या होने वाला है ये जानने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आगे पार्ट में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।